वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, कबीर दास कहते हैं, अधम कमीन जाति मति हीना, फिर भी मैं दास तुम्हारा। हे प्रभु, मैं बहुत पापी हूं, मुझसे बुरा खोजना कठिन है। बुरे को खोजने जाता हूं तो मुझसे बुरा कोई दूसरा नहीं मिलता। जाति मति हीना, क्या कहा कबीर साहब ने कि मेरी बुद्धि है ही नहीं, और मान ही लो कि मैं मतिहीन हूं। मैंने कभी कागज को नहीं छुआ, मैंने कभी हाथ में स्याही नहीं ली। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि आपके लिए ना तो बुद्धि चाहिए, ना श्रेष्ठ कुल चाहिए, न धन चाहिए, ना कोई बड़ा पद चाहिए। भले ही मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मैं अपना सब कुछ आप पर न्योछावर करता हूं। ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्या कहा कबीर जी ने? अधम कमीन जाति मति हीना, फिर भी मैं दास तुम्हारा, और हे राम आप मेरे हो। अपने आप को पूरी तरह से मिटा दिया। और बंधुओं, जब कोई मिटता है तभी राम का द्वार खुलता है। यहां तो लोग बेकार की बातों में उलझे हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं लोग जिनका उन्हें पता ही नहीं ये प्रश्न है भी या नहीं। आज आपको निज धर्म का बेशकीमती सूत्र सुना रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करें। पान पान करी कुबुदि काकड़ा, सहज सहज झड़ जाई। समझने का प्रयास करें। गुरु ने जो मिटने की कला सिखाई, पाप रूपी पत्ते अपने आप झड़ते चले गए, मानो कि पतझड़ आ गई हो। जिन्हें मैंने लाख बार छोड़ना चाहा, वे मुझसे छूट नहीं पाए, लेकिन गुरु ने मेरा भ्रम तोड़ दिया और वे पाप के पत्ते ऐसे झड़ गए मानो पतझड़ आ गई हो। मेरे बिना झड़ाए, मेरे बिना कोशिश किए ही झड़ गए, और मेरे बिना किसी कोशिश के वे कट गए। मैंने नहीं काटा, गुरु ने ऐसी कला सिखाई। पत्ते पत्ते ही नहीं काटे, जड़ ही काट डाली। बंधुओं, इन सूत्रों को गहराई से समझने की कोशिश करें। बीते कुछ दिनों से बड़ी संख्या में बहन भाइयों के फोन आ रहे हैं, मैं उठा नहीं पा रहा हूं, लेकिन आज आपको एक बात बता देता हूं। दीपावली आपने देखी, लेकिन आज का दिन देव दिवाली के रूप में जाना जाता है, मनाया भी जाता है। यदि बात समझ में आ गई तो साल का प्रत्येक दिन, हर दिन दिवाली ही नहीं देव दिवाली बन जाएगा। बस थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बहुत से बहन भाई दिन में बहुत बार फोन करते हैं। मैं कई बार आग्रह कर चुका हूं कि मेरा गला इतना साथ नहीं देता जितनी वे लंबी बात करना चाहते हैं। बंधुओं, बीते जो ये 5 महीने थे चातुर्मास के, इसके अंदर व्यस्तता भी कुछ ज्यादा हो गई थी।
मैं बहुत से बहन भाइयों से आग्रह करता हूं, आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि ये जो बार बार फोन का करना है, इसे बंद करना पड़ेगा। कोई पूछता है कि कल पूर्णिमा है या नहीं, मेरी बात को ठीक से समझ लीजिए। यदि बात समझ में आ गई तो अमावस भी पूर्णिमा बन जाएगी, और यदि नहीं आई तो पूर्णिमा में भी आपको अमावस ही नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बात नहीं करता। बंधुओं, मैं आज मेल चेक कर रहा था, कभी कभी देखता हूं और 1 सेकंड में समझ जाता हूं कि मैंने किससे बात करनी है। आज मैंने झांसी के रहने वाले माधव रायकवार से बात की। जानते हो, उसने फोन नहीं किया, मैंने मेल में उसका नंबर देकर उससे बात की। वह कह रहा था कि अप्रैल में उसकी बहन की शादी है, उसने मुझे आने का निमंत्रण दिया। 1-2 दिन पहले मैंने महाराष्ट्र के भुसावल के रहने वाले रोहित भोले से बात की। उसके घर बेटा हुआ था और वह चाहता था कि उसका नाम मैं रख दूं। बंधुओं, ये तो उनकी और आप सबकी भावनाएं हैं, लेकिन कभी किसी समय 2 मिनट फुर्सत में मेरी मजबूरी को भी समझ लिया करो। निज धर्म कहता है कि जैसे बीमारियां हजारों तरह की होती हैं, लेकिन स्वास्थ्य एक ही प्रकार का होता है। ठीक उसी तरह पाप हजारों तरह के होते हैं, पर पुण्य का स्वरूप तो एक ही है। करीब 30 साल पहले जिस महात्मा ने ये बात मुझसे कही थी, मैं बहुत बार दिन में उसे याद करता हूं। जानते हो, उस महान आत्मा ने मुझसे क्या कहा था? जब भी भीड़ में प्रवेश करो, उस समय सोचना कि तुम अकेले हो। ध्यान से समझ लीजिए क्या कहा था। उसने कहा था कि जब भी भीड़ में प्रवेश करो, उस समय समझ लेना कि तुम अकेले हो, या फिर अकेले ही जा रहे हो ऐसे बाजार में या किसी शहर में चलना, जैसे परमात्मा आपके साथ चल रहा हो, परमात्मा आपके चारों तरफ मौजूद हो। भीड़ में यदि तुमने अकेलेपन को याद रखा तो परमात्मा की याद बनी रहेगी और भीड़ तुम्हें भटका नहीं सकेगी। ये सूत्र मैं आज तक अपने साथ बांधकर चल रहा हूं। मेरी आत्मा को लगा कि इस महात्मा ने मुझे वेद शास्त्रों का सार बता दिया। ठीक कहा था उन्होंने। भीड़ में यदि तुमने अकेलेपन को छोड़ दिया तो मन पर भीड़ का जादू चलने लगेगा। मैंने देखा है, जब भी इंसान भीड़ में प्रवेश करता है, मान लो कोई शादी में गया है, तो खुद के कपड़े और गहने नहीं देखता, दूसरों की चीजों पर इंसान की नजर चली जाती है और इसी कारण दिमाग पर भीड़ हावी हो जाती है। आज जो बातें आपसे कह रहा हूं, उनको समझने का प्रयास करना। एक दिन एक भाई ने कहा कि मैं आपको पेमेंट कर सकता हूं, आप मासिक राशिफल का वीडियो मुझे भेज दिया करें। मैंने उसकी छोटी सी बात को बड़े गहरे में लिया। फिर भी मैंने आज 3 वीडियो बनाए और 9 राशियों के कल अपलोड कर दूंगा। बंधुओं, मैं व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं हूं, इस बात को ठीक से समझ लें। मेरे से जितना हो पाता है उतना मैं करता हूं। हालांकि
परिवार में रहता हूं और परिवार के सदस्य, मेरे मित्र और शुभचिंतक कई बार हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप इतने बड़े चैनल को और निज धर्म को संभालते हुए कैसे इतनी दुनिया को अटेंड करते हो। मैं उनसे कहता हूं, मैं कौन हूं? मैं कुछ नहीं हूं। वो करुणा निधान भगवान है, उसकी कृपा से सब अपने आप हो जाता है। इसलिए कहता हूं, जिसने भी भीड़ में इस बात को याद रख लिया कि भीड़ में मैं अकेला हूं और अकेले में ईश्वर की मौजूदगी चारों तरफ है, फिर तुम्हें कोई भटका नहीं सकेगा। बंधुओं, सुनते सुनते तो उम्र बीत जाती है। सोचने, सुनने और विचार करने से कुछ नहीं होगा, करने से ही सब कुछ होगा। आदमी जो भी कर्म करता है वे सब लिखे जाते हैं और कर्म से कोई बच नहीं सकता। अच्छे काम को आदमी आगे सरका देता है, सोचता है बाद में कर लेंगे, अभी कौन सा उम्र बीत गई है, अभी कौन सा मृत्यु आने लगी है। ठीक समझता हूं मैं बात को। किसी को नहीं लगता कि मृत्यु करीब है। मैं तो ये कहता हूं कि मरते समय और मरते हुए आदमी को भी लगता है कि शायद यमदूत छोड़ जाएंगे कि चलो थोड़े दिन और जी लो। मरने वाले में भी ये आस बनी रहती है कि शायद बच जाऊं। अंत को हम टालते रहते हैं, दूर टालते रहते हैं। और मजे की बात यह भी है कि जब अंत आ जाता है तो वह केवल दूसरों को पता चलता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि तुम तो चले गए। पता किसे चलेगा? इसलिए शुभ कर्म को कभी टालना नहीं चाहिए। शुभ कर्म करते समय अपने मन पर ज्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि ये मन कोई ऐसा तर्क दे देगा, आपके पुण्य में बाधा खड़ी कर देगा। इसलिए कहता हूं, ये निज धर्म आपको पार लगा सकता है, सभी बीमारियों से छुड़ा सकता है। यदि एक बात समझ में आ गई तो फिर 365 दिन दिवाली ही नहीं, देव दिवाली होगी। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बंधुओं, आज के दिन महादेव की नगरी काशी में देव दिवाली मनाई जाती है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास लेना और 10 बार ताली बजाना, फिर खुले आसमान को निहारना। भोजन, वस्त्र, फल जो भी आप यथाशक्ति देना चाहो दान करना, और शाम के समय यथाशक्ति दीप दान करना, और तुलसी मां के समक्ष जो दीप जलाओ उस दीप में थोड़ी सी चीनी, 4 दाने या 10 दाने चीनी के डाल देना और 4 या 10 दाने चावल के डालना। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भूमा देव देव महादेव, भूमा देव देव महादेव, इस महामंत्र को जपना समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 30 नवंबर दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी योजना पर विचार होगा। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है। सरकार से संबंधित किसी काम में सफलता का रास्ता खुलेगा। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा और मित्रों का सहयोग मिलेगा। वृषभ, किसी विशेष कार्य में आज आपकी भाग दौड़ बढ़ेगी। मन व शरीर थोड़ी थकावट महसूस कर सकते हैं। गृहस्थ संबंधी किसी विशेष काम में सफलता मिलेगी। कोई निजी चिंता दूर होगी। आमदन के लिए दिन सामान्य रहेगा। मिथुन,
आज कारोबार और व्यापार में फायदे का दिन बन सकता है, कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। सेहत ठीक रहेगी, नए लोगों से संपर्क बनेगा, मेहमान आ सकते हैं। कर्क, कोई रुका हुआ काम किसी सहयोग से, प्रभावशाली सहयोग से आगे बढ़ेगा। कार्य व्यवहार में, सामाजिक कार्य में, गृहस्थ में खर्च बढ़ सकता है। दूसरों के काम आपके किसी काम को प्रभावित करेंगे और सरकार से संबंधित कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सिंह, मन में कुछ बातों को लेकर दुविधा रहेगी दिन भर। कारोबारी सितारे ठीक हैं, आमदन ठीक होगी। किसी काम में थोड़ा इंतजार भी करना पड़ सकता है। सेहत ठीक रहेगी और कोई अपना व्यक्ति निराश भी कर सकता है। कन्या, महत्वपूर्ण कामों में आज सफलता का योग है। अधिकारियों का विशेष सहयोग मिलेगा। यात्रा में सचेत रहें, सेहत ठीक रहेगी और संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। तुला, घरेलू परेशानी कुछ समय के लिए आपके मन को घेर सकती है। आमदन के लिए आज से दिन ठीक है। कारोबार में कोई नया मौका मिल सकता है। किसी पार्टनर के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं, से ठीक रहेगी। वृश्चिक, कारोबारी सितारे उत्तम हैं, कोई अतिरिक्त आमदन हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा, कोई अच्छा समाचार मिलेगा। सेहत भी ठीक रहेगी। धनु, किसी महत्वपूर्ण काम में अचानक भाग दौड़ बढ़ सकती है। दिनचर्या आज उतार चढ़ाव वाली रहेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। किसी पुराने काम में सफलता मिलेगी और परिवार में थोड़ी कहासुनी का भी योग है। मकर, किसी काम के बनने से आज मनोबल में बढ़ोतरी होगी। यात्रा में थोड़ा सचेत रहें, अपनों से मिलन होगा, से ठीक रहेगी। किसी के काम में आपका समय खर्च होगा और दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। कुंभ, आमदन की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन आज कोई नया आमदन का साधन सामने आ सकता है। घरेलू कामों पर थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। संतान से थोड़ी कहासुनी हो सकती है और किसी मंगल कार्य पर योजना बनेगी। मीन, पुराने मित्र के सहयोग से आज आपका कोई काम आगे बढ़ेगा। कारोबार से आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। किसी नए काम में भी सफलता का योग है और आज कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।